जब महेश दास जवान हुआ तो वह अपना भाग्य आजमाने राजा अकबर के पास गया। उसके पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी भी थी जो उसने कुछ समय पहले राजा से प्राप्त की थी। वह अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर भारत की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिया। भारत की नई राजधानी को देखकर महेश दास हतप्रभ था। वह भीड़भाड़ से बचते हुए लाल दीवारों वाले महल की तरफ चल दिया। महल का द्वार बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाज़ा महेश दास ने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, तभी रौबदार मूंछों वाले दरबान ने अपना भाला हवा में लहराया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो? पहरेदार ने कड़कती आवाज में पूछा। महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, नम्रता से महेश ने उत्तर दिया। अच्छा, तो महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कब आओगे? दरबान ने हंसते हुए पूछा। महेश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल महाशय, और देखो मैं आ गया हूं। और हाँ, तुम बेशक बहुत बहादुर और वीर होगे, किंतु तुम मुझे महल में जाने से रोककर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। सुनकर दरबान सहम गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है इस बात के लिए मैं तुम्हारा सिर कलम कर सकता हूं। लेकिन महेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से महाराज की अंगूठी दरबान को दिखाई। अब महाराज की अंगूठी को न पहचानने की हिम्मत दरबान में नहीं थी, और ना चाहते हुए भी उसे महेश को अंदर आने की इजाज़त देनी पड़ी। हालांकि वह उसे नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह महेश से बोला, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? महेश ने आश्चर्य से पूछा। दरबान बोला, तुम्हें महाराज जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। और इस प्रकार महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर उसने देखा महाराजा अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। धीरे धीरे महेश अकबर के बिल्कुल करीब पहुंच गया और अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैले। अकबर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? महेश ने अपने पंजों पर उचकते हुए कहा, महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। और यह कहते हुए महेश ने राजा की दी हुई अंगूठी राजा के सामने रख दी। ओहो, याद आया, तुम महेश दास हो, है ना? जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मारिए। यह क्या कह रहे हो महेश? राजा ने चौंकते हुए कहा, मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूं जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया? महेश ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे तो 100 कोड़े ही मारिए। अब ना चाहते हुए भी अकबर को 100 कोड़े मारने का आदेश देना ही पड़ा। जल्लाद ने कोड़े मारने शुरू किए। 1 2 3 4 50। बस महाराज, बस, महेश ने दर्द से कराहते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ महेश, दर्द हो रहा है क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं महल में प्रवेश कर रहा था तो दरबान ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा। अपने हिस्से के 50 कोड़े तो मैं खा चुका, अब उस दरबान को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरबान को बुलाया गया और उसको 50 कोड़े लगाए गए। राजा ने महेश से कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। मैं अपने दरबार में से भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए मैंने बहुत से उपाय किए, किंतु कोई भी काम नहीं आया। लेकिन यह काम तुमने जरा सी देर में ही कर दिया। तुम्हारी इसी बुद्धिमानी की वजह से आज से तुम बीरबल कहलाओगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। और इस तरह बीरबल का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।